और पेशेंट के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स में एब्नॉर्मलिटीज ना हो या एसिड बेस के अंदर या ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन के अंदर, और मेटाबॉलिक और एंडोक्रीन कॉज है उसको भी आपको एक्सक्लूड करना है। तो इसीलिए मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ कि ये वेरी डिफिकल्ट जॉब है किसी को आपको ब्रेन डेथ लेवल करना, जिसमें सबसे पहले पेशेंट कोमाटोज होना चाहिए, लेकिन उसने कोई ऐसी ड्रग ना लिया हो, कोई ड्रग के ओवरडोजेस ना हो, कोई ट्रंक्लाइजर्स ना हो, हाइपोथर्मिया मींस रेक्टल टेम्परेचर जो 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, देन उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स में एसिड बेस एब्नॉर्मलिटीज ना हो, हाइपोग्लाइसीमिया को आपको रूल आउट करना है पेशेंट के अंदर, और कोई एंडोक्रीन कॉज लाइक एडिसन्स डिजीज या सिवियर हाइपोथायराइडिज्म, इन सब को आपको रूल आउट करना है बिफोर लेबलिंग अ पेशेंट हैविंग ब्रेन डेथ। ये फर्स्ट पैरामीटर है। सेकंड के पेशेंट जो वो वेंटिलेटर पे होना चाहिए। फर्स्ट पेशेंट डीपली कोमाटोज विद 3 सबसेट्स जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया। देन पेशेंट जो इसको वेंटिलेटर पे होना चाहिए लेकिन स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन उसकी इनएडिक्वेट हो या सीज हो। ड्रग्स अगेन लोग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं हमारे, वो पेशेंट्स है ना उसके अंदर एक्सक्लूड होना चाहिए रेस्पिरेटरी फेलियर से पहले। कि आपने ऐसा तो नहीं कि उसको जो है क्रोनियम जो हमारी जो ड्रग हैं जो आपके मसल रिलैक्सेंट्स हैं या न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स है वो दिया हुआ पेशेंट को। नेक्स्ट कोई भी ऐसा डिसऑर्डर जो आपको लग रहा है कि वो कॉज हो सकता है ब्रेन डेथ का, वो भी फॉर्मली एस्टैब्लिश होना जरूरी है। ठीक है, तो ये अगर 3 पैरामीटर्स हैं, इसके बाद ही नेक्स्ट बढ़ पाएंगे। लाइक एक पेशेंट जो डीपली कोमाटोज हो, नेक्स्ट जो पेशेंट मेंटेन हो वेंटिलेटर पे और उसकी जो अपनी एफर्ट जो है वो सीज हो गई हो या वो मेंटेन ना कर पा रहा हो। थर्ड, प्रायर डिसऑर्डर या कोई अंडरलाइंग डिसऑर्डर जो कि ब्रेन डेथ करवा सकता है, लाइक डिफ्यूज एक्सोनल ब्रेन इंजरी है, हाइपोस्मोलर कीटोटिक कोमा जो कि लॉन्ग रन रहा हो, एनॉक्सियाज हो फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या सब एरेक्नॉइड हेमरेजेस हैं। तो ये सब चीजें आपको एक्सक्लूड करनी है, इसके बाद ही आप पेशेंट को जो है लेबल कर पाएंगे कि अब इसको हम क्राइटेरिया में फुलफिल करें ब्रेन डेथ के। अब उसको कंफर्म किया कि सारे ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस जो है वो आपको सबसे पहले चेक करने हैं और कॉर्टिकल फंक्शंस चेक करने हैं। ब्रेन स्टेम में आपको सबसे पहले प्यूपिल्स देखने हैं। प्यूपिल्स है उसकी जो अगर पेशेंट इसको ब्रेन डेथ हो चुकी है उसके यूजुअली प्यूपिल्स फिक्स्ड और डायलेटेड होते हैं एंड नॉन रिएक्टिव टू लाइट। ठीक है, आप जब बिल्कुल साइड से पेशेंट में लाइट जब टॉर्च आप डालते हैं तो आपको देखना है प्रॉपर्ली के पेशेंट के प्यूपिल्स डायलेटेड हो, फिक्स्ड हो, कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हो, वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हो। ठीक है ना, जो हम किस तरह परफॉर्म करते हैं, यूजुअली 20 ml का जो है आप उसके अंदर कोल्ड वाटर जो इंजेक्ट करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटर्स में, और जो इसका आई की मूवमेंट आपको चेक करनी है। देन कोई मोटर रिस्पॉन्सेस ना हो एडिक्वेटली, जो आपके स्टिमुलेशंस हो लाइक वर्बल कमांड पे, पेनफुल स्टिमुलाई पे कोई मोटर रिस्पॉन्स ना है आपको। इसके अलावा जो पेशेंट के अंदर गैग रिफ्लेक्स भी कोई ना हो, और जो आपके पेशेंट के अंदर कैथेटर जब इंसर्ट करते हैं तो उसके अंदर कोई गैग रिफ्लेक्स ना हो। ठीक है, तो ये सारे आपको देखने के पहले रिक्विजिट पूरी करनी है, इसके बाद आप उसको कंफर्म करेंगे। इसके अंदर आपके पिपले रिफ्लेक्सेस, कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस हैं, वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्सेस, मोटर रिस्पॉन्सेस कोई ना हो और गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट हो। तो ये 5 जो आपके पैरामीटर्स हैं ये आपको फुलफिल करना है। देन कोई रेस्पिरेटरी मूवमेंट ना हो पेशेंट की, अगर उसको वेंटिलेटर से इसको हम कुछ देर के लिए ट्रायल के बेस पे दें। ठीक है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हो और रेस्पिरेटरी सेंटर में एक्टिवेट हो। सो दीस पैरामीटर मस्ट बी फुलफिल्ड फर्स्ट prerequisite, then for the reflexes to check the brain death, and third is to put him off from ventilator to see whether the patient is having any respiratory reflexes or not. Then neurological support, अगर पेशेंट आपका कोमाटोज या डीप ब्रेन इंजरी के साथ आता है तो कौन कौन से हमें जो है उस पेशेंट के अंदर देखने हैं। सो उसके अंदर सबसे पहले कौन कौन से जो डिसऑर्डर्स जो जिसके अंदर में न्यूरोलॉजिकल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट कोमा, देन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, पेरिफेरल न्यूरोमस्कुलर डिजीजेस, एंड व्हाट आर दीस पैरामीटर्स। फर्स्ट protect the airways, like if necessary then endotracheal intubation, respiratory support for hypoxemia and hypercapnia like ventilator, then treat the circulatory problem like neurogenic pulmonary edema for to keep the line patent, and raise ICP उसको control करना है। status epilepticus को देना है आपको anti epileptic drug like levetiracetam, phenytoin, benzodiazepines, अगर effective हो तो thiopental. So these are the neurological support, and what is our aim? First, to prevent the acute brain injury, to keep the cerebral oxygen delivery maintained, and for this we need a cerebral
perfusion pressure of more than 60 millimeter mercury, and keep the ICP pressure to 20 or below. Right. So I hope this slide presentation will help you out, and you may go through at your homes to see the important paragraphs and important things like neurological support. If you have any query, you may drop text in the chat box, and please provide your attendance sheet. Thank you.